Good morning, students. Today we will read about chapter number 11, the selfish giant. Selfish giant. Selfish means स्वार्थी. एंड जायंट क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा होता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जायंट. रीड दिस स्टोरी अबाउट द सेल्फिश जायंट हु नेवर शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स. ये किसकी स्टोरी है? एक सेल्फिश जायंट की स्टोरी है. हु नेवर शेयर हिज थिंग्स, जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ नहीं बांटता था. बट वन डे ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स एंड बिकम्स अ जनरस जायंट. एक दिन क्या हुआ, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, मतलब एहसास हुआ उसको अपनी गलती का, एंड बिकम्स अ जनरस जायंट. जनरस मीन्स जो खुद की इच्छा से सबको क्या कर रहा था, फ्री में हर चीज़ दे रहा था. नाउ सी, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ जायंट इन अ ह्यूज कैस्टल. लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले क्या कौन रहता था? देयर लिव्ड अ जायंट. जायंट रहता था कहाँ पे? एक बड़े से कैस्टल में. कैस्टल मीन्स अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग विथ थिक हाई वॉल्स, जिसके एक बहुत ही मजबूत बिल्डिंग जिसके बहुत मोटी मोटी वॉल्स होती थी. देखो ये रहा कैस्टल, इसको क्या बोलते हैं? कैस्टल. ही वॉज द मोस्ट सेल्फिश जायंट ऑन दिस अर्थ. और वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश जायंट था इस अर्थ के ऊपर. ही नेवर शेयर हिज थिंग्स, जो अपनी चीज़ों को कभी शेयर मतलब कभी नहीं बांटता था, किसी के साथ शेयर नहीं करता था. हिज कैस्टल हैड अ ह्यूज गार्डन. और उसके कैस्टल के अंदर क्या था? एक बड़ा सा क्या था? गार्डन भी था. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और उधर क्या थी? बहुत बड़ा सा गार्डन था. ये दिख रहा है ना, ये क्या था उसका? गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और ग्रीन कलर की सॉफ्ट सी ग्रास थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास ब्लूम्ड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ब्लूम्ड मतलब ग्रो फुली, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स उग रहे थे. ये देख रहे हो, ये कहते हैं फ्लावर्स. देयर वर ट्रीज दैट बोर रिच फ्रूट्स. और ट्रीज थे जो बहुत अच्छे फ्रूट्स देती थी. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली. और बर्ड्स क्या करती थी? ट्रीज पे बैठ के सॉन्ग गाती थी. द जायंट हैड अ फ्रेंड. द जायंट्स फ्रेंड इन्वाइटेड द सेल्फिश जायंट टू हिज हाउस. और जायंट का क्या था? एक फ्रेंड था जिसने क्या किया? जायंट को इनवाइट किया. सेल्फिश जायंट को क्या किया? इनवाइट किया खुद के घर पे. द सेल्फिश जायंट एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. और उसने क्या किया? उसका इन्विटेशन को क्या किया? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार. द इन्विटेशन वेंट टू स्टे विथ हिम फॉर अ फ्यू मंथ्स. और वहाँ पे स्टे मतलब वहाँ रुकने के लिए चला गया खुद के फ्रेंड के घर पे कुछ महीनों के लिए. सिंस द जायंट वॉज अवे द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. और जैसे वहाँ जायंट नहीं था तो चिल्ड्रन क्या करते थे? द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स. तो जायंट्स का जो गार्डन था ना, ये गार्डन था, यहाँ पे क्या करते थे? बच्चे जाकर खेलते थे. वन डे द जायंट केम बैक व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. और एक दिन क्या हुआ? जैसे जायंट वापस आया, केम बैक जैसे आया, व्हेन ही अराइव्ड मतलब वापस पहुंचा. ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. इसने किसको देखा? बच्चों को देखा जो क्या कर रहे थे? उसके गार्डन में खेल रहे थे. यू थिंक द जायंट विल डू. अब आपको क्या लगता है कि जायंट ने क्या किया होगा? सी, देखते हैं. वॉट आर यू डूइंग हेयर? ही क्राइड विथ अ ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे. ग्रफ वॉइस मीन्स, ग्रफ वॉइस मतलब बहुत तेज लाउडली चिल्ला के बोला गुस्से से. क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे. और ये सुन के बच्चे क्या कर गए? भाग गए. दिस इज माई गार्डन सेड द जायंट. जायंट ने क्या बोला कि ये गार्डन किसका है? मेरा है. एंड आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू प्ले इन इट. और मैं किसी को भी यहाँ खेलने की परमिशन नहीं दूंगा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड. तो उसने क्या करा? वहाँ पे सारी और क्या बना दी? ऊंची ऊंची वॉल्स बना दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. और उसने वहाँ पे क्या नोटिस बोर्ड मतलब एक अपन लिखते हैं ना नोटिस कि उसको फॉलो करना होता है. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेस पासर्स कौन होते हैं? पीपल हु गो ऑन टू समबडीज लैंड विदाउट परमिशन. जो किसी के घर में बिना परमिशन या किसी की जगह पे बिना परमिशन चले जाते हैं. तो उसने ये नोटिस लगाया था कि कोई भी उसके मतलब वहाँ पे गार्डन में और कैस्टल में बिना परमिशन के आ गया, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको चार्ज हो जाएगा. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले. और पुअर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के पास क्या था? अब कोई जगह नहीं थी जहाँ वो खेल सके. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट. अब वो उन्होंने क्या कोशिश की कि वो कहाँ खेले? रोड पे. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी मतलब ड्राई एयर होती वो थी,
जो मिट्टी टाइप में होती है, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ स्टोन्स थे, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उनको पसंद नहीं था. हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर. अब बच्चों ने एक दूसरे से क्या बोला कि हम वहाँ कितने खुश थे. देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स. स्प्रिंग, यू नो स्प्रिंग किसको बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन बिटवीन विंटर एंड समर व्हेन प्लांट्स बिगिन टू ग्रो. विंटर एंड समर के बीच का जो टाइम होता है ना, वो क्या होता है? स्प्रिंग. जहाँ क्या होता है? ब्यूटीफुल प्लांट्स, और प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. ठीक है. ऑल ओवर द कंट्री देवर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स. सारी मतलब क्या क्या उग रहे थे वहाँ? अच्छे अच्छे फ्लावर्स और छोटी छोटी सी बर्ड्स थी. ओनली इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. और सिर्फ सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था ना, वहीं क्या थे? सिर्फ विंटर. द बर्ड्स डिड नॉट सिंग इन इट, नो फ्लावर्स ब्लूम. और वहाँ पे कोई भी बर्ड सिंग नहीं करती थी, और ना ही कोई फ्लावर ब्लूम मतलब नए कोई फ्लावर उग रहे थे. एवरीवन वाज सैड, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फ्रॉस्ट. और सिर्फ वहाँ पे क्या हुई थी? स्नो मतलब बर्फ़ गिर रही थी और ठंड पड़ रही थी. स्नो कवर्ड द ग्रास विथ हर बिग वाइट क्लॉक. अब स्नो ने किसको कवर कर लिया था? ग्रास विथ हर बिग, मतलब क्लॉक मीन्स हाइड, जो छुपा देती ना, तो उसकी पूरी ग्रास किससे छुप गई थी? किससे? स्नो से. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज वाइट. और जो ठंड से सारी ट्रीज क्या हो गई थी? वाइट. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन, thought the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. अब सेल्फिश जायंट क्या कर रहा था? विंडो पे बैठकर क्या सोच रहा था? अपने गार्डन की तरफ देखकर. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट, कि स्प्रिंग उसके ही गार्डन में इतना लेट क्यों आएगी. ठीक है. फॉर इसको, और उसको क्या लग रहा था? पूरा गार्डन उसका क्या हो रहा था? एकदम कोल्ड वाइट. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. और उसको क्या थी? होप मतलब उम्मीद थी कि वेदर चेंज होगा. बट स्प्रिंग डिड नॉट कम. लेकिन फिर भी स्प्रिंग नहीं हुई. देन ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू जायंट्स गार्डन शी गेव नन. फिर ऑटम भी हुई. सबके में क्या है? गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन. सब गार्डन्स में गोल्डन फ्रूट्स हुए, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन. जायंट के गार्डन में कुछ भी नहीं हुआ. वाई डू यू थिंक द स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द जायंट्स गार्डन. आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब वहाँ जायंट के गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं हुई? वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक. एक दिन क्या हुआ? जायंट अपने बेड के ऊपर क्या अवेक मतलब जगा हुआ था. व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, और उसको क्या सुनाई दी? बहुत ही अच्छा म्यूजिक. इट साउंडेड वेरी स्वीट टू हिज ईयर्स. और उसकी साउंड मतलब बहुत ही अच्छा था. अ बर्ड वॉज सिंगिंग इन हिज ब्यूटिफुल गार्डन. और बर्ड क्या कर रही थी? सिंग मतलब गा रही थी उसके ब्यूटीफुल गार्डन में. किसके ब्यूटीफुल गार्डन में? जायंट के. इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन. और बहुत टाइम बाद उसके गार्डन में एक बर्ड गा रही थी. आई बिलीव स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. और उसको क्या लगा कि एट लास्ट स्प्रिंग आ ही गई. सैड द जायंट एज ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. और वो अपने बेड से खड़ा होकर देख रहा था. वॉट डिड ही सी? उसने क्या देखा? देखो. ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल. एक मोस्ट वंडरफुल साइट मतलब एक बहुत ही अच्छा सीन देखा उसने अपनी वॉल में. जो छेद था, होल मतलब छेद, एक छेद था उसकी वॉल में. द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज. क्रैप्ड मतलब छुप छुप के जा रहे थे कि पता नहीं चले किसी को. एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. और ट्री के जो ब्रांच होते हैं उसके ऊपर बैठ रहे थे. ऑन एवरी ट्री ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. और उसको क्या दिख रहा था? कि हर ट्री की जो ब्रांच होती है, हर ट्री पे क्या थे? छोटे छोटे बच्चे थे. द ट्रीज वर सो ग्लैड. ग्लैड मीन्स हैप्पी. ट्रीज क्या थी? बहुत हैप्पी टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ फ्लावर्स. और इसी को देख के ट्रीज बहुत खुश हो गई थी कि सारे बच्चे वापस से आ गए थे. एंड दे कवर्ड देमसेल्फ विथ फ्लावर्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स. और वो सारे फ्लावर्स उगने लग गए थे. एंड वेविंग देयर आर्म्स, और अपने आर्म्स को किनके वेव करने लग गए थे? चिल्ड्रंस के हेड मतलब उनके सर के ऊपर. बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. बर्ड्स क्या कर रहे थे? सारे बर्ड्स उड़ रहे थे. एंड ट्विटरिंग मतलब साउंड करते ना, बर्ड्स जो साउंड करती, विद डिलाइट बहुत खुशी से. फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. फ्लावर्स भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग. दे लुक्ड हैप्पी. और इसी
बहुत ही क्या था, बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही सुंदर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे और हंस रहे थे। दे लुक्ड सो हैप्पी, वो बहुत खुश थे। द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ए लुकड आउट, जायंट का हार्ट क्या हुआ, मेल्ट मतलब उसको इमोशनली बहुत फील हुआ जैसे उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, उसको क्या लगा ये देख के कि मैं कितना स्वार्थी था। ही सैड नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चला कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आई। आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसने क्या बोला, मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और इसका गार्डन किसके लिए होगा, इन बच्चों के लिए, खेलने के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और उसको बहुत ही सॉरी मतलब उसको सबसे क्या मांग रहा था, माफ़ी, जो भी उसने करा। सो ही ब्रोक द वॉल अराउंड हिज गार्डन, और जो भी उसने वो वॉल खड़ी करी थी उसको क्या करा, उसने तोड़ दिया। ही अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन सून, और उसने सब बच्चों को क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि उसके गार्डन में खेल सकते हैं। सून हिज गार्डन वॉज फिल्ड विद द लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन, लाफ्टर मीन हंसी, बच्चों की हंसी खुशी से वो पूरा गार्डन क्या हो गया, फिल हो गया। एज ईयर्स वेंट बाय द जायंट ग्रीव ओल्ड एंड फीबल, अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जायंट क्या हो गया, बुढ़ा हो रहा था, एंड फीबल। ही कुड नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन, और वो अब बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। ही सैट ऑन द आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्ले, वो बैठ के चेयर पे बैठ के किसको, बच्चों को देखता था जब वो खेलते थे। सिंस दैन स्प्रिंग नेवर फॉरगेट्स टू विजिट द जायंट्स गार्डन, और उसी टाइम से क्या, स्प्रिंग जो सीज़न होता था, कौन सा सीज़न होता था, स्प्रिंग, विंटर एंड समर के बीच का सीज़न, वो कभी मतलब उस टाइम के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उधर आना भूल जाए विजिट जायंट्स गार्डन की। और फिर उस टाइम के बाद से हमेशा जायंट के गार्डन में स्प्रिंग होती थी, फ्लावर्स ब्लूम करते थे, बर्ड्स ट्विटरिंग करती थी, और चिल्ड्रंस भी क्या थे, बहुत हैप्पी थे। और जायंट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको अपनी सेल्फिशपन का रियलाइज़ हुआ। ओके।